करना आदत है मेरी। तो हर किसी का ऐसा ही मोटिव होना चाहिए कि हर कोई एक दूसरे को खुश देखकर और उसके साथ अपना वक्त देकर आगे बढ़ना चाहिए। सर इस सिस्टम में जब से मैं आया हूँ, मेरे को अच्छे मित्र के रूप में मेरे ग्रेट मेंटर तिलक राज सर और संदीप सर मिले हैं सर। और अच्छे रिश्तेदार या दोस्त के रूप में सर मेरे को मेरी टीम मिली है सर। गोविंद सर, साकिर सर, राजेश सर, माल सिंह सर, दिनेश सर, कुसुम मैडम, नीलम मैडम, काजल मैडम, जितेंद्र सर, रणधीर सर, रणवीर सर और उज्जवल सर। और ऐसे ही सर हमारे अपलाइन है सर, जो कि अच्छे विचारों के साथ हमारे साथ बने रहते हैं, हमारी टीम के साथ बने रहते हैं सर। मिस्टर धर्मेंद्र सर, उमेश सर, प्रदीप सरपंच सर और इंदल सर। बिल्कुल सर, ऐसे ही हमारे बीच में सर हमारे गुरुजी हैं, ओमकार सर, सतीश सैनी सर और पवन सर। ऐसे ही सर हमारे बीच में हमारे महागुरु जी हैं, मिस्टर पंकज सर, बट्टू राम सर और प्रताप सर, जो कि हमारे को हर रोज किसी न किसी माध्यम से हमारे बीच में एजुकेशन आती रहती है सर, जिसके कारण हम आज दिन प्रतिदिन 6 पॉइंट्स की ओर संस्था की तरफ बढ़ रहे हैं सर। सबसे पहले सर क्वेश्चन निकल के आता है, क्या नेटवर्क मार्केटिंग वास्तव में सबसे अच्छा बिजनेस है? तो मेरी तरफ से आंसर होगा जी हाँ। नेटवर्क मार्केटिंग वास्तव में अच्छा बिजनेस है। ये एक ऐसा बिजनेस है सर, जहां आप थोड़ी सी पूंजी लगाकर अपनी मेहनत के साथ खुद को आर्थिक व व्यक्तिगत स्तर पर मजबूत बना सकते हैं। इस बिजनेस में आप स्वतंत्र रहकर अपने हिसाब से काम कर सकते हैं। यदि आप पहले से किसी अन्य बिजनेस से जुड़े हैं या नौकरी कर रहे हैं, तब भी इस इंडस्ट्री के दरवाजे आपके लिए खुले रहेंगे। आप बिना अपना पहला काम छोड़े भी नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस को कर सकते हैं। और यह पूरी तरह आप पर निर्भर है कि आप इसे फुल टाइम करना चाहते हैं या पार्ट टाइम। यह बिजनेस बाकी अन्य बिजनेस के मुकाबले आपको ज्यादा बेहतर सुविधा प्रदान करता है। जैसे अन्य बिजनेस के मुकाबले नेटवर्क मार्केटिंग में रिस्क लेने के चांस बहुत कम है, यानी आप बिना किसी डर के इसे कर सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में आप जितने घंटे चाहे काम कर सकते हैं। अन्य बिजनेस की तरह 9 से 5 का रूटीन फॉलो करने की जरूरत नहीं है। यह बिजनेस आपको एक पैसिव इनकम प्रदान करने का मौका करता है, देता है, जो आपकी लाइफ टाइम तक हेल्प कर सकती है। इसमें ये तो बिल्कुल सच बात है सर। हमें ये बिजनेस लाइफ टाइम के लिए मिला है, और हम जितना भी हम अपने यहाँ लेवल अचीव करते जाएंगे, उतना ही हमें यहाँ बेनिफिट मिलता रहेगा। ये बिजनेस हमारे को हमेशा ऊपर का स्तर दिखाता रहेगा, न कि नीचे का। अगला क्वेश्चन निकल के आता है सर, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को किस तरह के लोग कर सकते हैं? मेरा आंसर रहेगा सर, डायरेक्ट सेलिंग मॉडल इतना सरल, लचीला और पारदर्शी है कि कोई भी इसे शुरू कर सकता है और इसमें बेस्ट बन सकता है। कर्मचारियों के लिए यह दूसरी आमदनी का बेस्ट सोर्स है, जिसे बिना किसी बड़े निवेश और सेटअप के विकसित किया जा सकता है। विद्यार्थी इस बिजनेस को पार्ट टाइम कर सकते हैं और बहुत सारी अमूल्य योग्यताएं सीख सकते हैं। बिजनेसमैन स्वतंत्र रूप से काम करते हैं। वह अपनी सुविधा से अपने खाली समय में आमदनी का एक अतिरिक्त सोर्स बना सकते हैं। यदि हाउसवाइफ के लिए एक बेस्ट अवसर है, और उन महिलाओं के लिए भी जो घर से काम करना चाहती है। रिटायर लोग भी इस बिजनेस को अपनी सुविधा के अनुसार कर सकते हैं। इन सब के बारे में बताने का एक ही मतलब है कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को कोई भी कर सकता है। अगला क्वेश्चन निकल के आता है सर, नेटवर्क मार्केटिंग आने वाले समय में कितनी तेजी से बढ़ेगी? सर बिल्कुल, नेटवर्क मार्केटिंग का भविष्य आने वाले समय में उज्जवल दिख रहा है। यह कुछ कारण यहाँ दिए गए हैं जो इसकी वृद्धि की भविष्यवाणी को समर्थन
समर्थन देना है। डिजिटलाइजेशन, इंटरनेट नेट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के बढ़ते उपयोग ने नेटवर्क मार्केटिंग को आसान और आर्थिक अधिक पहुंच योग्य बना दिया है। लोग आसानी से ऑनलाइन अपने नेटवर्क का विस्तार कर सकते हैं। लोगों की बदलती प्राथमिकताएं, आज के समय में लोग पारंपरिक 9 से 5 नौकरियों के बजाय अधिक फ्लेक्सिबल और स्वतंत्र काम की ओर आकर्षित हो रहे हैं। नेटवर्क मार्केटिंग इस जरूरत को पूरा करता है। बिजनेस की ओर रुझान, बहुत से लोग अब बिजनेस की ओर बढ़ रहे हैं और अपने खुद के बिजनेस मॉडल्स पर काम करना चाहते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग इस दिशा में एक अच्छा विकल्प प्रदान करता है। बिल्कुल सर। स्वास्थ्य और बैलेंस, स्वास्थ्य और बैलेंस इंडस्ट्री का भी बड़ा विस्तार हो रहा है और नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी इस सेगमेंट में बड़ी संभावनाएं देख रही है। आने वाले समय में जैसे जैसे अधिक लोग डिजिटल और बिजनेस की ओर रुख करेंगे, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की वृद्धि दर में और अधिक तेजी देखने को मिल सकती है। अगला पॉइंट है सर, नेटवर्क मार्केटिंग के शुरुआती कुछ महीनों में ये 3 लक्ष्य लक्ष्य बनाइए। नंबर 1 लक्ष्य है सर, बिजनेस को समझने का लक्ष्य है। अपने बिजनेस की बुनियादी बातों को समझना चाहिए। प्रोडक्ट्स के बारे में, इनकम प्लान, विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण, इवेंट और बिजनेस बनाने के लिए की जाने वाली विभिन्न गतिविधियां, और इन सब का समक्ष विकसित करने के लिए सर्वश्रेष्ठ तरीका है इन्वेस्ट में जाना और सीनियर से गाइडेंस लेना। बिजनेस में रुकने का लक्ष्य, किसी भी चीज में माहिर बनने में समय लगता है। कोई भी स्थिति या नई गतिविधि शुरुआत में मुश्किल होती है। कृपया याद रखिए कि आज जो व्यक्ति एक्सपर्ट है, उसने भी नौसिखिया के रूप में काम किया शुरू किया था। हर शिक्षक कभी विद्यार्थी था। इसलिए बिजनेस में कम से कम कुछ महीनों तक रुकने का लक्ष्य बनाए और इसे अच्छी तरह समझने में समय लगाए। इसे बहुत जल्दी छोड़ने की गलती ना करें। नंबर 3 पॉइंट है सर, बिजनेस में उड़ान भरने का लक्ष्य है। किसी काम को करना ही सीखने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है। किसी चीज का अभ्यास करना ही एकमात्र तरीका है जिससे आप सचमुच कोई चीज सीख सकते हैं और उसमें माहिर बन सकते हैं। इसलिए एक्शन ले और काम को करते चले जाएं। अगला पॉइंट है सर, क्या आप सही सवाल पूछकर नए प्रोस्पेक्ट को अपनी ओर खींचना चाहते हैं? मेरा जवाब रहेगा सर, जब आप प्रोस्पेक्ट से सही सवाल पूछते हैं तो वो आपकी बात सुनने में ज्यादा इंटरेस्ट दिखाता है। यह 3 पावरफुल सवाल हैं जो आपके काम को आसान बना देगा। क्या पार्ट टाइम जॉब आपके लिए बेहतर है या पार्ट टाइम बिजनेस? इस सवाल से ज्यादातर लोग पार्ट टाइम बिजनेस के बारे में सोचने लगते हैं। आखिरकार 60 साल तक जॉब करना किसे पसंद होगा? अपना बिजनेस शुरू करना महंगा और रिस्क है ना। इससे प्रोस्पेक्ट को लगता है कि आप उनकी चिंता समझते हैं और अब वो ऐसे बिजनेस के लिए ओपन होंगे जिसमें रिस्क और पैसे कम लगते हो। अगर आपकी इनकम 20,000 रुपये हर महीने बढ़ जाए तो क्या फर्क पड़ेगा? यह सवाल एकदम रिजेक्शन फ्री है। अगर प्रोस्पेक्ट हाँ कहता है तो वो आपकी बात सुनने के लिए तैयार है। अगर नहीं कहता है तो इसका मतलब है कि वो और ज्यादा पैसे चाहता है। अगला पॉइंट निकल के आता है सर, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को पार्ट टाइम करें या फुल टाइम करें? नेटवर्क मार्केटिंग में आपकी इनकम आपके पार्ट टाइम या और फुल टाइम पर निर्भर नहीं करती। ये दो चीजें पर डिपेंड करती है। आप सेल कितनी जनरेट करेंगे, आपका राइट स्ट्रक्चर है या नहीं। आपकी इनकम डिपेंड करती है आपकी सेल्स पर और आपकी स्ट्रक्चर पर। अगर आप अपने पार्ट टाइम में अपना वॉल्यूम और स्ट्रक्चर मेंटेन करेंगे तो आप
कमाल की इनकम कमा सकते हैं। इसलिए आप पार्ट टाइम में या फुल टाइम से ज्यादा इस बात पर फोकस करिए कि नेटवर्क मार्केटिंग के लिए जरूरी सारे इम्पोर्टेंट काम आपको जिम्मेदारी से रोज करने चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में सफल होने के लिए कितना समय लगेगा? जैसे एक डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, चार्टर्स अकाउंटेंट बनने के लिए 5 से 10 साल की कड़ी ट्रेनिंग एवं शिक्षा की आवश्यकता होती है, वैसे ही एक सफल नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेसमैन बनने के लिए भी कुछ सालों की मेहनत की जरूरत होती है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस एक बड़ी टीम स्वयं एक लीडर बनकर एवं अपनी टीम में लीडरों को तैयार करके ही बनाया जा सकता है। टीम में एक लीडर को तैयार करने का मतलब है एक पेड़ को बड़ा करना। एक वृक्ष को सही से विकसित करने के लिए नियमित देखरेख एवं संयम की आवश्यकता होती है। ठीक उसी प्रकार एक बड़ी टीम बनाने के लिए स्वयं के विकास के अलावा टीम में एक एक करके और लीडर का विकास करना पड़ता है। इसलिए अपने अंदर एक संकल्प ले कि आप इस बिजनेस को कम से कम 5 साल तक नहीं छोड़ेंगे और लगातार आप हर दिन सिस्टम के अनुसार काम करेंगे। अगला पॉइंट निकल के आता है सर, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के लिए आपको 3 मुख्य चीजों की आवश्यकता है। आपके कुछ सपने होने चाहिए, आपके पास बिजनेस करने का कारण होना चाहिए। नंबर 2 पॉइंट है, आप सीखने को तैयार हो और इस बिजनेस की जरूरत के अनुसार खुद को बदलने को तैयार रखें। आप कुछ महीनों से लेकर कुछ सालों तक कुछ सा नया सिस्टम के अनुसार कड़ी मेहनत करने को तैयार रहें। अगर आप इन तीनों चीजों को कर सकते हैं तो नेटवर्क मार्केटिंग में अपने सपनों को पूरा करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। अगला पॉइंट निकल के आता है सर, नेटवर्क मार्केटिंग के शुरुआती 12 कदम। अपने बिजनेस गोल्स लिखे और आप लोगों को प्रभावित करने के लिए गोल न लिखे, अपनी दिशा निर्धारित करने के लिए लिखे। अगर 3 महीने तक आप इस बिजनेस में कितना समय देंगे इसे लिखेंगे। अपना एक एक्शन प्लान बनाएं। इस बिजनेस की सभी बुनियादी बातों में महारत हासिल करें। अपनी कंपनी के सारे प्रोडक्ट्स का गहराई से अध्ययन करें। आपको हर हफ्ते बिजनेस इवेंट में भाग लेना चाहिए। अपॉइंटमेंट्स से अपने कैलेंडर को भरे रखिए। हर हफ्ते कम से कम 8-10 बिजनेस मीटिंग करें। हर सप्ताह आपके कैलेंडर में फॉलो थ्रू मीटिंग होनी चाहिए और सेल्स क्लोजिंग होनी चाहिए। अपने सभी नए एसोसिएट की वेलकम मीटिंग करें। अपनी टीम और नए एसोसिएट को ये सारे 10 काम करने के लिए प्रोत्साहित करें। आपको हर नए एसोसिएट को इवेंट्स में शामिल करना चाहिए। पुरानी कहावत है, अच्छी शुरुआत हो तो आध काम पूरा हो जाता है। आगे नेक्स्ट पॉइंट है सर, आपको डायरेक्ट सेलिंग क्यों करनी चाहिए? डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस मॉडल हमारी आज की जनरेशन को बिल्कुल परफेक्टली सूट करता है। पिछले कुछ सालों में खास तौर पर कोविड के दौरान और कोविड के बाद लोगों के माइंडसेट में, लाइफस्टाइल में, कल्चर में बहुत सारे बदलाव हुए और कुछ चीजों जो लोग अपने काम में ढूंढ रहे हैं वो क्या है? फ्रीडम टू वर्क ऑन देयर ओन टीम ड्रीम्स, अपनी शर्तों पर काम करना। फ्लेक्सिबल वर्किंग हाउस, हर कोई चाहता है वर्क फ्रॉम होम, हर कोई चाहता है ऑनलाइन बिजनेस करने की पॉसिबिलिटी। आप अपनी इनकम खुद चुन सकते हैं। अगला पॉइंट है सर, प्लान कैसे दिखाएं? नेटवर्क मार्केटिंग में बिजनेस प्लान कैसे दिखाएं चाहे? अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में है तो बहुत जरूरी है एक इफेक्टिव बिजनेस प्लान दिखाना। प्लान दिखाने की एक्टिविटी को दोस्तों मैंने 4 भागों में डिवाइड किया है। सबसे पहला कंपनी प्रोफाइल, दूसरा
कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, तीसरी पे आउट प्लान और चौथा टेस्टिमोनियल सेक्शन। तो चलिए इन चारों एक्टिविटीज पर हम बात करते हैं। जब भी आप प्लान शुरू करें तो एक चीज का ध्यान रखिए कि आपको प्रोस्पेक्ट को इंफॉर्मेशन बहुत सारी एक साथ नहीं देनी है, जिससे कि वह कंफ्यूज और सोचने पर मजबूर हो जाए और आपके बिजनेस को ज्वाइन ना करे। और बहुत कम इंफॉर्मेशन भी नहीं देनी है, कम भी नहीं देनी है, जिससे वह डिसाइड ही ना कर पाए कि यह बिजनेस मुझे करना भी है या नहीं। हमारे सतीश साहब ने कोर मीटिंग ली थी नरेला में, नरेला टाइगर टीम के साथ। सर सर ने यही कहा था कि हमारा जो हम प्लान करते हैं वो आध घंटे में टोटल हो जाना चाहिए। लोग इस बिजनेस को जल्दी क्यों छोड़ देते हैं? कुछ लोग यह बिजनेस अवास्तविक उम्मीदों के साथ शुरू करते हैं और जब ये पूरे नहीं हो पाती तो बिजनेस पर दोष लगाकर उसे छोड़ देते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि यह एक लॉटरी है, जिसे जिस तरह हम लॉटरी का टिकट खरीदते हैं और अपने भाग्य की घंटी के बजने का इंतजार करते हैं, उसी तरह ये लोग कुछ उत्पाद खरीदते हैं और फिर अमीर होने का इंतजार करते हैं। कुछ अन्य लोग दो तीन लोगों को लेकर आते हैं और फिर यह सोचकर काम करना बंद कर देते हैं अब उनका काम पूरा हो गया और अब ये लोग आगे काम करेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं चलता। किसी भी क्षेत्र में सफल होने में थोड़ा समय और मेहनत दोनों लगती है। ये 9 लक्षण पाए जाते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के हर टॉप अचीवर्स में। वे अपना प्रेजेंटेशन खुद दिखाते हैं, वे स्वयं मीटिंग को फॉलो अप कर सकते हैं और बिना किसी की मदद के अपनी सेल्स क्लोज करते हैं। उनका कैलेंडर्स मीटिंग की अपडेटिंग से भरा रहता है। वे अपनी सफलता और असफलता के लिए दूसरों को जिम्मेदार या उन पर कोई दोष नहीं लगाते। वह सब करते हैं जो बिजनेस के लिए जरूरी है। निराशा व रिजेक्शन के लक्षण दिखने पर भागते नहीं हैं। अपलाइन को नियमित रूप से कॉल करते हैं एवं उनसे सलाह और समाधान लेते रहते हैं। प्रोग्राम के आयोजन में योगदान देते हैं, उनमें सिर्फ एक प्रोसिपेंट नहीं बनते। अपने लक्ष्य लिख कर रखे रहते हैं, जिन्हें पूरा करने के लिए जो कर सकते हैं वह सब करने के लिए तैयार रहते हैं। 7 आइडियाज जिसका यूज करके स्टूडेंट अपने पढ़ाई के साथ साथ एक बड़ा नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस बना सकता है। 7 पॉइंट है सर। जितना संभव हो उतना सीखे, रैंक और इनकम के बजाय लर्निंग और ग्रोथ पर फोकस करे। अपना समय मैनेज करना सीखे, ज्यादा से ज्यादा इवेंट्स का यूज कीजिए नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को बिल्ड करने के लिए। जहां भी जरूरत हो अपलाइन की मदद ले। सोशल मीडिया को अच्छे से यूज करना सीखना चाहिए। और एक बात यह याद रखिए, सोशल मीडिया का यूज करें लेकिन सोशल मीडिया आपका यूज न करे। किसी अच्छे गुरु के मार्गदर्शन में कार्य करें। इमोशनल मास्टरी पर काम कीजिए। 7 टिप्स नेटवर्क मार्केटिंग में कैसे बनाएं एक प्रभावी और प्रोडक्टिव डेली रूटीन। ये नंबर 1 पॉइंट आता है, स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करें। परिभाषित करें कि आप प्रत्येक दिन क्या हासिल करना चाहते हैं। अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों को मैनेजेबल डेली कार्यों में विभाजित रखें। कार्यों की को प्राथमिकता है। अच्छी प्राथमिकता वाली गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करें जो सीधे आपके बिजनेस के ग्रोथ को प्रभावित करती है, जैसे क्रॉस प्लानिंग, फॉलो अप, एक्शन और ट्रेनिंग। अपना दिन निर्धारित करें। विभिन्न कार्यों के लिए विशिष्ट समय स्लॉट आवंटित करें। एक शेड्यूल रखने से आपको व्यवस्थित और अनुशासित
रहने में मदद मिलती है। सुबह की दिनचर्या से शुरुआत करें। अपने दिन की शुरुआत उन गतिविधियों से करें जो सकारात्मक माहौल बनाती है, जैसे व्यायाम, ध्यान व पढ़ना। बैंक शामिल करें। आराम करने और तरोताजा होने के लिए छोटे ब्रेक शेड्यूल बने करें। इससे हाई एनर्जी लेवल और प्रोडक्टिव बनाए रखने में मदद मिलती है। अपनी प्रोग्रेस पर नजर रखें। अपनी गतिविधियों और उपलब्धियों का दैनिक लोगो रखें। इससे आपकी जबर जवाबदेह बने रहने और सुधार के क्षेत्र की पहचान करने में मदद मिलेगी। रिव्यू करें और एडजस्ट एडजस्ट करें। नियमित रूप से अपनी दिनचर्या को रिव्यू करें और अपने लक्ष्य के साथ जुड़े रहने के लिए आवश्यकता अनुसार एडजस्ट करें। 5 बातें जिनको अप्लाई करने करके आप सेल्स क्लोजिंग के मास्टर बन जाएंगे। क्लोजिंग करने के माइंडसेट से ही प्रोस्पेक्ट के पास जाइए। सिर्फ प्रोस्पेक्ट से मिलने या फिर सिर्फ जानकारी देने के लिए मत जाइए। जब आप क्लोजिंग करते हैं तो आपको दूसरे अन्य टॉपिक्स पर चर्चा नहीं करनी है। आपको क्लोजिंग के ही टॉपिक पर रहना है और नॉलेज दिखाने की जरूरत नहीं है। आप जब भी किसी को प्लान दिखाने के लिए जाते हैं तो पहले मैक्सिमम प्रिपरेशन कर लीजिए। प्लान कैसे दिखाना है, प्रोस्पेक्ट क्या ऑब्जेक्शन कर सकता है, उसे कैसे हैंडल करना है। अगर आप यस या नो दोनों को एक्सेप्ट कर सकते हैं तो समझ लीजिए आप एक मैच्योर प्लानर है, आप एक मैच्योर लीडर हैं। पैसे मांगने से घबराए नहीं। अगर आपको प्रोस्पेक्ट ज्वाइन होने के लिए रेडी है तो प्रोफेशनल बनिए, पैसे मांगिए। आप कोई गलत चीज नहीं कर रहे हैं। उस पैसे के बदले में आप उनको प्रोडक्ट दें और बिजनेस तो फ्री है। नेटवर्क मार्केटिंग अच्छी है या बुरी? नेटवर्क मार्केटिंग अच्छी हो सकती है यदि आप कम निवेश के साथ एक बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। आप सीखने को तैयार हो और इस बिजनेस की शुरुआत के अनुसार खुद को बदलने को तैयार रखें। आप कुछ महीनों से लेकर कुछ सालों तक नए सिस्टम के अनुसार कड़ी मेहनत करने को तैयार रहें। नेटवर्क मार्केटिंग बुरी हो सकती है यदि आप तुरंत और जल्दी इनकम चाहते हैं। आप समय और प्रयास नहीं लगा सकते। आप टीम वर्क और सहयोग में रुचि नहीं रखते। आप केवल पैसे के लिए इसमें शामिल होते हैं, बिना जुनून और रुचि के। इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग का सही या गलत होना पूरी तरह से आपकी व्यक्तिगत परिस्थितियों, लक्ष्यों और दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। ये देखना सर, मिलेगा भाई, इतना मिलेगा कि संभाल भी नहीं पाओगे। पहले अपने फील्ड के पक्के खिलाड़ी तो बनो। इसमें बिल्कुल सर, हमारे अपलाइन जो हमारे साथ बंधे हुए हैं, हमारे को बंद के रखते हैं, हमारे पास जो डेली कॉल आती है उसमें हमें झिझकना नहीं चाहिए। हमारे अपलाइन की हमें बात सुननी चाहिए। वो हमारे लिए सोचते हैं कि इन्हें कैसे उठाया जाए, इन्हें कैसे ब्रॉन्ज, सिल्वर, प्लेटिनम, गोल्ड की तरफ ले जाया जाए। वो हमारे भविष्य को सोच रहे हैं। वो हमारे आज के लिए नहीं सोच रहे, वो हमारे आगे के लिए सोच रहे हैं। हमारे अपलाइन, हमारे गुरु जो हमारे को टाइम टू टाइम एजुकेशन देते रहते हैं। तो घबराना नहीं है हमें। ये इतना पैसा मिलेगा, इतना पैसा मिलेगा कि हमारी 7 पीढ़ी आराम से बैठ के खाएगी। आगे निकल के आता है सर। 70% लोग कभी इस काम में शुरुआत करते ही नहीं है, हम पहुंचते नहीं उनके पास। 28% लोग 1 महीने बाद शुरुआत करने के लिए बोलते हैं। और सिर्फ 2% लोग जो होते हैं एक्शन लेते हैं और काम पर लग जाते हैं। वह 2% लोग ही भंडार होते हैं जो अगर सागर चालू हो जाए तो हम माला माल ही रहेंगे। हमें तो नदी में गोता लगाना है अभी। सागर तो हम जैसे हमारे माधव सर हो गए, नरसिंह ग्रेवाल सर हो गए, तब मिलेगा हमें सागर। लेकिन अभी हम नदी में ही गुजारा करें। ये हमारे पंकज सर हैं। 2014 में सर ज्वाइन हुए थे, आरपीएफ में थे सर। और 2018 में सर डायमंड बन गए। 2019 में सर ने कार ली, यहाँ फर्स्ट कार ली, सेकंड कार जैगवार ली। अभी सर ने
27 नवंबर 2024 को भी कार ली थी टाटा का। और 2028 में सर का 27 नवंबर 2028 को भी रॉयल ले रहे हैं सर। सर अपना और अपनी टीम को सपना लेके चल रहे हैं। अगर मैं एक गाड़ी लेता हूँ तो मेरे नीचे जो भी 100 डायमंड है या उनसे नीचे जो भी गोल्ड से ऊपर है, हर किसी को गाड़ी दिलाऊं, हर किसी को मकान दिलाऊं, उनका ये सपना है। ऐसे ही हमारे जयवीर सर हैं और अजय पंडित सर हैं। ये भी देखो 6 महीने में जयवीर सर 1,03,70,000 रुपये इनकम यहाँ से ले रहे हैं। ऐसे ही हमारे अजय पंडित सर हैं, 4 महीने में यहाँ से 1,02,81,999 रुपये इनकम यहाँ से ले रहे हैं। ये बिल्कुल है इनकम यहाँ पर। हर कोई जो भी लीडर यहाँ काम करेगा, जो भी शुरुआत करेगा, उसको जीरो से तो शुरुआत करनी ही पड़ेगी। लेकिन आने वाले टाइम में आपके अकाउंट में 1,000 में भी आएंगे, लाखों में भी आएंगे और करोड़ों में भी आएंगे। ये बात बिल्कुल सत्य है। ये हमारे श्याम सुंदर सर हैं, जो कि 2003 में इस बिजनेस में आए थे और 2006 में, अक्टूबर 2006 में यहाँ से डायमंड हो गए। और 2007 में सर के सर दुर्घटना में डेथ हो गई थी। उसके बाद ही इनकी आईडी मैडम सुषमा के नाम हो गई थी। और मैडम सुषमा के अकाउंट में पर वीक इनकम आ रही है, 2022 तक की इनकम है 15 साल की, 14,74,44,288। ये यहाँ सबसे सिक्योर पॉइंट है कि हमारे जाने के बाद हमारे परिवार को पीछे देखने की जरूरत नहीं है, कोई मजदूरी करने की जरूरत नहीं है, कोई नौकरी देखने की जरूरत नहीं है। ये देखो सर, तो ऐसा जैसे हमें काम करना है और बिल्कुल ये मौका हमारे लिए है। और 5 साल मेहनत करने के बाद हमारे लिए भी ऐसा ही बैंक लग जाएगा। ये दो बात एक बार सरकारी बुनियाद बना ले, उसके बाद आपके पास भी ऐसा ही बैंक होगा। धन्यवाद सर। आज का मेरा